हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एबनॉर्मल रिएक्शन टू इम्यूनाइजेशन। यानी कि इम्यूनाइजेशन के बाद कौन कौन से रिएक्शन एबनॉर्मल रहते हैं, जिसे हम डेंजर साइन भी बोलते हैं। अगर इनमें से कोई भी साइन वैक्सीनेशन के बाद आपके बच्चे को शो हो रहे हैं तो ये बेबी के लिए हार्मफुल है। इसके लिए आपको हेल्थ केयर वर्कर या फिर डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। अगर इनकंसोलेबल क्राइंग कर रहा है बच्चे, यानी कि बेकाबू रो रहा है, तो ये एक एबनॉर्मल रिएक्शन है। अगर अनयूजुअल डिस्ट्रेस सिम्टम आ रहा है कोई भी, यानी कि कोई भी असामान्य संकट के लक्षण आ रहे हैं जिसमें आपके बच्चे की स्किन एक्सेसिव कोल्ड हो रही है, तो ये भी एक एबनॉर्मल रिएक्शन है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन में बच्चे को माइल्ड फीवर आता है। तीसरी बात, अगर आपका बच्चा किसी स्टिमुलेशन के अकॉर्डिंग अनरिस्पॉन्सिव है, लेथार्जिक है, अनकॉन्शियस है, तो ये भी एबनॉर्मल रिएक्शन है। चौथी बात, अगर आपके बच्चे को हाइपोटोनिया में जा रहा है, यानी कि उसकी मसल टोन है जो वो डिक्रीज हो रही है, ये भी एबनॉर्मल रिएक्शन है। अगर आपके बच्चे का नॉर्मल स्लीप टाइम से स्लीप टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी एक एबनॉर्मल रिएक्शन है। उसे परसिस्टेंट हाई फीवर आ रहा है, ये भी एबनॉर्मल रिएक्शन है। हाई फीवर मीन्स 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या इससे ज़्यादा जा रहा है, तो ये एबनॉर्मल रिएक्शन में काउंट होगा। अगर आपके बच्चे को सीजर या कन्वल्जन आ रहा है, ये भी एबनॉर्मल रिएक्शन है। आपका बच्चा फीड के लिए रिफ्यूज़ कर रहा है या फिर उसकी सकिंग वीकली है, ये भी एबनॉर्मल रिएक्शन है। आपके बच्चे को सांस लेने या रोने में कोई दिक्कत आ रही है, ये भी एबनॉर्मल रिएक्शन है। अगर आपके बच्चे के पाम या फिर सोल येलो हो रहे हैं, ये भी एबनॉर्मल रिएक्शन है। अगर आपके बच्चे के स्टूल में कोई ब्लड के सिम्टम है या ब्लड आ रहा है, ये भी एबनॉर्मल रिएक्शन है।